किड्स, क्लास 6। अब 5 से आप 6 में गए, तो आप लोग को बहुत कुछ, एक नई दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो बहुत कुछ नया नया सीखोगे। खेलना भी है, खेल तो होगा ही, फुटबॉल होता था, होगा, ठीक है, टग ऑफ वार, रस्सा किसी होगा, बुरा रेस होगा, लेकिन थोड़ा सा नया चीज़ भी सीखेंगे खेलते खेलते। जैसे फील्ड में तुम लोग घूमते घूमते सीख जाते थे, वही चीज़ होगा। चलो खेलते खेलते आज हम लोग, पिछली बार तुम्हें अलजेब्रा सिखाया था मैं, 3x नीचे 5x ऐड करते थे, 3x + 4y + 5z, नीचे फिर 7x + 5y + ऐड करते, सिंपल ऐड था। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ है, मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे पास 0 रुपया है, क्या मतलब? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं कहें तुम्हारे पास 1 रुपया है, चलो तुम दिखाओगे 1 रुपया है, ठीक है। तुम्हें मैं बोलूँ कि 5 रुपया है, 5 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, 0 रुपया है, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, इसका मतलब क्या? तुम्हारे पास 0 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन क्या हो कि तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम अपने एक फ्रेंड से 3 रुपया ले लेते हो। क्या ले लेते हो? 3 रुपया अपने दोस्त से। तुम्हारा पैसा है वो? नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे पॉकेट में है, तो कोई भी देखेगा तो कहेगा तुम्हारे पास 3 रुपया है, ठीक है। लेकिन वो अब मैथ में लिखने का एक तरीका डेवलप किया गया। जैसे अब मैं तुम्हारे फ्रेंड तुमको दिया, जैसे मेरा फ्रेंड मुझे 3 रुपया दिया, तो 3 रुपया दिया, तो अब मैं इसको लिखने के लिए 3 रुपया नहीं लिख के लिखूंगा, मेरे पास -3 रुपया है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो कर्ज है उसको बताने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूँ मेरे पास -5 मैंगो है, क्या मतलब हुआ? मेरा मैंगो नहीं है, मैं किसी से उधार लिया हूँ, कर्ज लिया हूँ, ठीक है, मतलब मैं खा जाऊँ उसको, लेकिन वो तो कर्ज का मैंगो है। तो उसको लिखने के लिए कैसे लिखोगे? -5 मैंगो। अब माइनस लगेगा तो समझ जाओगे क्या मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ? कर्ज है, वो तुम्हारा चीज़ नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा चीज़ है, जैसे तुम्हारे पास 5 रुपया है, तो या तो लिखो 5 रुपया या +5 रुपया लिख सकते हो। अगर प्लस नहीं लगा है तब भी तुम्हारा ही पैसा है। हम कर्जा को देखने के लिए क्या करोगे? माइनस। तो चलो हम लोग 2 शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो तुम्हारा पैसा है उसको क्या बोलते हो? धन। क्या बोलते हो? धन। कोई दिक्कत नहीं। तो धन लिखने के लिए, जैसे मेरे पास 5 रुपया मेरा धन है, तो या तो मैं +5 रुपीज़ लिखूँ या कोई निशान नहीं। कोई निशान नहीं लगाने का मतलब भी +5 रुपीज़ हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिखूँ मेरे पास, सर मेरे पास -10 रुपीज़ है, तो सर तो समझ जाएंगे कि 10 रुपीज़ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा नहीं है, किसी दूसरे से कर्ज लिए हो। तो कर्ज को एक और वर्ड आता है ऋण। ऋण समझते हो? चलो, तो इसमें तुम्हें समझाने के लिए मैं 2 वर्ड का इस्तेमाल करूँगा, धन और ऋण। क्लियर? अगर धन लिखना है तो प्लस लगाना पड़ेगा, या कोई निशान नहीं लगाओगे तब भी हम समझेंगे कि प्लस है। अगर माइनस लगाए तो माने ऋण है, कर्ज है, तुम्हारा नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा चलो देखो, यहाँ पर लिखा है 5 रुपया, मतलब क्या हो गया? +5 रुपया। यहाँ लिखा है 6, इसका मतलब +6 रुपया। अब मैं कहूँ जोड़ो, तो दोनों धन तो तुम्हारा है, तो कितना हो जाएगा?
11 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब मैं कहूँ कि तुम्हारे पास -5 रुपया है, मतलब कर्ज है, तुम्हारा पैसा नहीं है। फिर कहूँ -6 रुपया, -5 रुपया राम से ले लो। राम से तुम लिया है 5 रुपया, तो उसको क्या लिखोगे? -5 रुपीज़। और श्याम से लिए 6 रुपया, तो उसको लिखोगे क्या? माइनस। अब बोले जोड़ो, मतलब सब अब माइनस माइनस जोड़ना है। तो जोड़ो कैसे? 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 रुपये। लेकिन क्या चीज है? क्या है ये? क्या है? माइनस, माने कर्ज हो गया। कोई दिक्कत? तब एक चीज अब ध्यान दोगे, जब ये अलजेब्रा है, जब ध्यान दोगे कि सबसे पहले मैं जोड़ने को बोलूंगा तो सबसे पहले आप निशान देखेंगे, किस चीज का निशान है। अगर प्लस है या कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब वो धन है, अगर माइनस है तो कर्ज है। अब चल इसमें देखो, एक बार बोले कि सर मेरे एक पॉकेट में -5 रुपीज़ है, मतलब ये तो कर्ज है। बोले सर दूसरे पॉकेट में +6 रुपीज़ है, ठीक है। तो कहेंगे जोड़ो, तो जोड़ने का मतलब तुम्हारे पास धन ज़्यादा है ना, ये कर्ज को ख़त्म करो। कर्ज खत्म करोगे ना देख के, धन ज़्यादा हो तो कर्ज खत्म नहीं करोगे, तो ऋण सधा दो। तुम्हारे पास क्योंकि धन आ गया तुम्हारे पास ज़्यादा, तो क्या करोगे? अब यहाँ पर करोगे कर्ज को सधाओगे इससे, तो कितना बच जाएगा? तुम्हारे पास +1 रुपीज़ बच जाएगा। 5 रुपये कर दे, तो आंसर में क्या लिखोगे? +1 रुपीज़। जोड़ना है लेकिन कर्ज को देना है ना। अब चलिए इसमें आइए, ये बोलना है ये 5 रुपीज़ मतलब ये धन है तुम्हारा बेटा, और ये -6 रुपीज़ मतलब कर्ज है। कर्ज दिया जाए ना, जो भी पैसा पहले कर्ज सधाया जाता है, तो 5 रुपये दे दिए, अब क्या बच गया? 1 रुपये कर्ज है ना, तो -1 आंसर। समझ में आया? अलजेब्रा में ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ चलो अब हम लोग उसको आगे बढ़ाया जाए। अब देखो ये ऐड करना है, 6x + 5y + 7z, 8x + 7y + 9। ऐड किया जाए, कितना होगा? 8x और 6 दोनों धन है, दोनों प्लस है ना, दोनों धन है, तो क्या कर दिया जाए? दोनों तो तुम्हारा पैसा है, जोड़ दिया जाए तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 14x। अब देखो ये प्लस, क्यों प्लस दे रहे हैं? क्योंकि दोनों धन है इसलिए प्लस दे रहे हैं। अब देखो तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, फिर दोनों धन है, प्लस 9 7 16। ठीक है बेटा। अच्छा एक यहाँ पर पिछला कुछ होमवर्क बना के जो भेजे थे बच्चे, एक गड़बड़ी कर दिए थे। देख बेटा, जैसे कि 7 9 16 जेड हुआ, तो कुछ बच्चे जनरली जोड़ की तरह 16 न लिखे 6 लिखे 1 हासिल करके इसमें जोड़ दिए। नहीं बेटा, आपको मैं समझाया था पहली बार, 5 आम + 4 लीची, ठीक है, फिर 7 आम + 8 लीची, तो जोड़े थे तो कैरी नहीं करना है इसमें। अलजेब्रा में उसको हासिल नहीं लेना है, वहीं लिखना है। क्लियर? ये गलती अब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे गड़बड़ किए थे, 7 9 16 और यहाँ 16 नहीं लिख के 1 हासिल करते, वैसा नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब चलो, अब यहाँ है, यहाँ पर जोड़ना है। क्या हम लोग को करना है? जोड़ना है। अब देखो 6x धन है कि कर्ज है? धन मतलब प्लस है। -8x धन है कि कर्ज है? ये तो ऋण है। तो हम लोग ऋण, सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? अपना ऋण सधा देना चाहिए। तो 6 कर्जा सधाया जाए। अब कितना बचेगा? अभी भी 2 कर्ज है, तो 2 कर्ज है तो 2 तो लिखोगे, लेकिन माइनस। अब समझ में आए? जहां कर्ज ज्यादा हो वो बड़ा, तो इसमें जो बड़ा होगा वही निशान दोगे। यहाँ कौन बड़ा है? माइनस की प्लस, ये बड़ा है, चलो निशान दे दो। काम क्या करोगे? 7 धन है 5 कर्जा है, सधा दिया जाए। चलो 7 दे दो, 5 कर्जा काहे क्यों कर्जा रखेगा? दे। अब कितना हो जाएगा? 2y। अब चलो यहाँ देख कौन निशान बड़ा है? 9 वाला कि 7 वाला?
ये चलो माइनस कर दो, जो बड़ा निशान है वही करना, क्योंकि जो बड़ा है वही ज्यादा है। अब यहाँ पर कर्ज ज्यादा है कि धन? कर्ज। चलो धन दो, जितना धन है 7 दे दी तो कितना कर्ज बच गया? 2। अब समझ में आया क्यों हम बड़ा वाला करते हैं? क्योंकि जो बड़ा वाला है उसी का निशान होगा, जो पावर होता है उसी का निशान होता है। चलो यहाँ पावरफुल कौन है? धन तुम्हारा पावरफुल है, तो निशान प्लस। धन है, कर्ज है 6, दे दिया जाए। चलो दे दो, कितना बचेगा? धन ही बचेगा ना। चलो 2x। यहाँ देखो धन बढ़ा के कर्ज, कर्ज तो कर्ज का निशान आएगा। चलिए धन से सधाइए इसको, 5 से सधाए कितना हुआ? 2y। यहाँ देखो धन बढ़ा के कर्ज, धन बढ़ा, चलिए निशान। अब देखिए कर्ज सधाई कितना हो जाएगा? 2 से। चलिए अब यहाँ जोड़ना है। अरे यहाँ भी कर्ज, कर्ज तो कर्ज ना बढ़ रहा है, तो निशान किस चीज का हो जाएगा? कर्ज का। कर्ज जोड़ेगा ना भाई, एक कर्जा एक आदमी से 6 रुपया लिए, एक आदमी से 8 रुपया लिए, तो कितना हो जाएगा? 14। दोनों कर्ज है, निशान क्या लगाया जाए? कर्ज का। ठीक है, 2 कर्जा लिए मैं, अब कर्जा जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 12। यहाँ देखो कौन बड़ा है? दोनों कर्जा है, कर्जे है। अब क्या हो जाएगा? कर्जा जुटेगा कि माइनस होगा, घटाया जाएगा? नहीं, दोनों कर्ज जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 से। अब समझ में आया? जोड़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? निशान क्या है? माने धन का निशान है कि कर्ज का निशान है? इसको पहले देखोगे, दोनों धन है तो जुट जाएगा, दोनों कर्ज है तो जुटेगा, लेकिन कर्ज का निशान आएगा। एक धन एक कर्ज होगा तो सधाया जाएगा, जो बड़ा होगा, धन बड़ा होगा तो धन का निशान, कर्ज बड़ा होगा तो कर्ज का। क्लियर? ये बेटा एक पहले, सबसे पहले इससे 10 सवाल बनाना, इस तरह के धन कर्ज लिख के 10 सवाल, ये एक कर्ज धन लिख के 10 सवाल, अब दोनों कर्ज लिख के 10 सवाल। तो जब 40 सवाल बना लोगे तो परसों तक तुम्हारा ठीक हो जाएगा। 2 मीटिंग के बाद फिर इस पर हम रिवाइज करेंगे। ये जब आ जाएगा तब हम लोग सब्ट्रैक्शन पर चलेंगे, नहीं तो बहुत बच्चा इसमें गड़बड़ करता है। ये भी बहुत काम करना है हम लोग को। ये हिसाब रोज, जब तक अगला मैथ नहीं मिलता है, 40 क्वेश्चन आंसर इसी तरह अन्य नंबर लिख के बनाओगे और भेजोगे। अब पिछले बार गलती नहीं होगा। पिछले बार गलती क्या किए थे? 7 9 16 हुआ तो 1 हासिल ले लेते प्लस के बाद। वो अर्थमेटिक में करना, जहाँ नंबर में 7 2 5 लिखा रहेगा, 8 9 7 लिखा, वहाँ करो। लेकिन बीच में अगर प्लस माइनस निशान होगा, जब अलजेब्रा में आ जाओगे तो नहीं करोगे। क्लियर? ये गलती अब नहीं होगा। ठीक है बेटा? ठीक है, होमवर्क है पूरा, इसको बनाओगे, है ना? और वो V1 V2 V3 याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है? तो कल तुम्हें ट्रांसलेशन पर दूंगा, तीनों पर मिला के, तुम ज़्यादा काम कर सकते हो।